गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर हमारा चल रहा था प्रिज्म चैप्टर हमारा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ख़त्म हो चुका है सिलेबस उसका। आज हम उसी चैप्टर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमने पहला न्यूमेरिकल जो लिखा हुआ है वो आपके सामने बोर्ड पर देखिएगा कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 अंश है तथा अपवर्तनांक √2 है। इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की गई है। दूसरे पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण किस कोण पर गिरे कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा पॉलिश वाले पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात किरण अपने ही मार्ग से लौट जाए, है ना। तो इस सवाल में एक कंडीशन उसने रख दी है कि जो प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म पर किस कोण पर गिरे कि वह अपने ही मार्ग पर परावर्तन के पश्चात लौट जाए। बेटा ये तभी संभव है कि जब इसके जो पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की गई है उस पर ये 90 डिग्री पर किरण हमारी आपतित अगर होती है तो किरण अपने मार्ग पर ये वापस लौट सकती है, और कोई कंडीशन नहीं है। तो जैसा कि ये कह रहा है उसके आधार पर हम एक चित्र बनाते हैं। अर्थात हमारा ये एक प्रिज्म है और इसके एक पृष्ठ पर चांदी की ये पॉलिश की गई है। अब अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतित होने के बाद ये जब इसके अंदर अपवर्तन इसके अंदर होता है तो अपवर्तन में ये किरण कहाँ पर, इस चांदी वाले पृष्ठ पर 90 डिग्री के एंगल पर अगर जाती है तो ये टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौट सकती है। अगर हम इस पर एक अभिलंब डालें, 90 डिग्री अभिलंब 90 अंश का ही रहता है। यहाँ पर अगर हमने अभिलंब डाला तो हमारा इसके साथ ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। चूँकि सवाल में वो कह रहा है कि अपवर्तक कोण 30 अंश है, अर्थात हमारे पास ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया तो ये ऊपर वाला 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। अब हमें ये बताना है कि इस अभिलंब के साथ ये वाली जो प्रकाश की किरण जा रही है ये किस कोण पर जाए। सपोज़ हम ये अपवर्तक कोण हम सभी लोग जानते हैं R से रिप्रेजेंट करते हैं और आने जो आपतन कोण है उसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, I की वैल्यू ज्ञात करनी है। I की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है, जिसे हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम से। फार्मूला होता है n बराबर साइन I अपॉन साइन R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन I बराबर n इंटू साइन R। साइन I n हमें अपवर्तनांक दिया है √2 इंटू R, और R की वैल्यू है 30 डिग्री। साइन 30 साइन I बराबर √2 और साइन 30 की जो वैल्यू रहती है 1/2, है ना। साइन 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन I बराबर √2 गुणे, और 2 को लिख सकते हैं √2 में गुणे √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू बचती है साइन I बराबर 1/√2, और 1/√2 साइन की फॉर्म में 45 का मान है, यानी साइन 45 की वैल्यू है। तो साइन I बराबर साइन 45 डिग्री या I बराबर 45 डिग्री। ये सवाल इस तरीके से करना है, अर्थात जो हमारी प्रकाश की किरण है ये अगर 45 अंश के कोण पर आपतित होती है तो ये अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये इस सवाल का आंसर है।
और अगला क्वेश्चन जो हम लगाने जा रहे हैं उसको देखिएगा। तो बेटा हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में किरण XY प्रिज्म के पृष्ठ AB पर अभिलंबवत गिरती है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 45 अंश है तो अपवर्तित तथा निर्गत किरणों को प्रदर्शित कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। और चूंकि संलग्न चित्र है तो ये चित्र आपको इस सवाल में बनाकर दिया जाएगा। चूंकि बेटा पृष्ठ AB पर जो XY किरण है 90 डिग्री पर आपतित हो रही है, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये बिना विचलित हुए सीधे अंदर जाएगी। चूंकि इस प्रिज्म का क्रांतिक जो 45 अंश इसका प्रिज्म कोण दिया गया है, तो जब ये इसके अंदर जाएगी तो यहाँ से इसका जो अपवर्तन होगा वो वापस लौटेगा 45 डिग्री पर। चूँकि ये प्रकाश किरण यहाँ से 45 डिग्री यानी कि प्रिज्म कोण के बराबर ही यहाँ से निर्गत हो रही है वापस, तो ये जब यहाँ से कोण बनाएगी तो ये कांच और वायु के पृष्ठ के सापेक्ष ही गमन करेगी। अर्थात XY अगर हम इसे Z नाम दे दें तो ये प्रकाश की किरण YZ और ZC यानी कि कह रहा है कि जो प्रकाश की किरण है XY वो जाएगी परावर्तन के पश्चात ZC मार्ग पर। चूँकि सवाल में वो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण यानी कि C बराबर आपको दे रहा है 45 अंश। चूँकि हम सवाल में जानते हैं कि उसने हमसे पूछ रहा है कि अपवर्तनांक, तो सूत्र होता है n बराबर 1/sin C। n की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin 45 अंश और sin 45 की जो वैल्यू रहती है वो 1/√2 होती है। तो हमारे लिए 1/1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी n बराबर √2। ये सवाल हमारा हो गया। चूँकि टेक्निकल सवाल है और पेपर में भी आ चुका है, तो याद रखिएगा जब भी कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री पर आपतित होती है किसी भी प्रिज्म के पृष्ठ पर तो वो बिना विचलित हुए सीधी जाएगी और इसका जो अपवर्तन कोण होगा वो प्रिज्म कोण के बराबर होगा। अब जब ये इस 45 अंश के कोण पर यहाँ पर आती है तो ये 45 अंश के कोण पर आएगी, तो उस कंडीशन में कांच की जो रेखा है और वायु, कांच और वायु की जो सीमा पृष्ठ है उसी के सापेक्ष ये क्या करेगी, मूव करेगी, गति करेगी। अर्थात बाहर नहीं जाएगी और ना ही अंदर आएगी, प्रिज्म के बिल्कुल साइड से होकर गुजरेगी, अर्थात ZC मार्ग से होकर गुजर जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ के लाल, बैगनी, पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.51, 1.61, 1.59 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि माध्य विचलन 5 डिग्री हो तो इस पदार्थ के प्रिज्म से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। तो जो चीज़ें हमें दी हैं, चूँकि अपवर्तनांक दिए गए हैं, तो हमारे पास कलर हैं NR यानी रेड, बैगनी वायलेट और पीला येलो। NR, NV और NY इनकी वैल्यू हमको दे रखी है उसने, लेकिन यहाँ पर लाल, बैगनी, पीला यानी लाल का जो है वो 1.51 है, बैंगनी जो है हमारे पास बैगनी कलर है दूसरे नंबर पर यानी कि 1.61 और पीले कलर का है 1.59 है ना। अब हमसे कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछ रहा है, तो अर्थात ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने प्रूफ भी किया था। इनकी वैल्यू रख देंगे तो NV की वैल्यू है 1.61 माइनस NR 1.51 अपॉन NY की जो वैल्यू आ रही है 1.59 माइनस 1।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बच रहा है बेटा, देखो ये घटेगा तो 0.10 अपॉन यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.59। अब अगर हम इसमें पॉइंट हटा दें तो ये हो जाता है 10/59। अगर हम इसमें इसका भाग देंगे तो वैल्यू जो भी आएगी, जैसे कि अगर हम इसको भाग देने की कोशिश करेंगे तो ये आंसर हमारा जो आएगा वो 0.169 आएगा। 0.169 आएगा, भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा। ये वैल्यू हमारे पास जो आई है वो ओमेगा की आ गई है। फिर आगे वो ये कहता है कि यदि माध्य विचलन यानी डेल्टा वाई बराबर जो हमें दे रहा है वो 5 डिग्री है। जब ये 5 डिग्री दे रहा है तो हमारे पास इसी का एक फार्मूला और है जो कि होता है ओमेगा बराबर डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल वी माइनस डेल आर बराबर ओमेगा इंटू डेल वाई। डेल वी माइनस डेल आर जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास दी गई है, जो कि हमारे लिए ओमेगा के बराबर तो नहीं हम कह सकते हैं डेल वी माइनस डेल आर की बात जो हम कर रहे हैं। जो मान हमारे पास है वो वैल्यू डेल वी और डेल आर की जो हम निकाली है हमने 0.169, चूँकि ये भी इक्विवेलेंट होता है ओमेगा के। अब हम यहाँ पर अगर मान रखें तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.169 इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 45, 5 का 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 0.845 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास डेल वी माइनस डेल आर की आ गई। तो इस तरीके से जो भी आपकी किताब में सवाल दिए गए हैं इन सवालों को करने का प्रयास कीजिए, है ना। वीडियो में अधिक से अधिक सवाल 2 या 3 बना सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो आप लोग इनको लगाने का प्रयास कीजिए क्योंकि फार्मूले यही सब चलने हैं। कोई नया फार्मूला नहीं आएगा, जो प्रूफ किया गया है वही फार्मूले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कोशिश करिएगा, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।